नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनियर डिजिटल। मैं हूं आपके साथ सोनी ओझा। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस उत्सव में जो केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि एक सामाजिक एकता, संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। हम बात कर रहे हैं गणेश चतुर्थी की, जिसे पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं? भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और सुखकर्ता क्यों कहा जाता है? और इस पर्व का इतिहास क्या है जो आज एक विशाल लोक उत्सव का रूप ले चुका है? आज हम आपको बताएंगे कि गणेश चतुर्थी का आरंभ कैसे हुआ, इसके पीछे कौन सी पौराणिक कथाएं हैं। हिंदू धर्म में गणेश जी को प्रथम पूज्य देवता माना जाता है। हर शुभ कार्य की शुरुआत इनके नाम से होती है, लेकिन इसके पीछे एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। कहते हैं कि एक बार माता पार्वती ने स्नान करते समय अपनी देह की उपटन से एक बालक का निर्माण किया और उसे द्वार पर पहरा देने के लिए खड़ा कर दिया। इसी बीच भगवान शिव वहां पहुंचे। बालक ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया। शिव जी क्रोधित हो गए और अपने त्रिशूल से उस बालक का सर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती को यह बात पता चली तो उन्हें अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि यदि इस बालक को जीवन वापस ना मिला तो वे सृष्टि का नाश कर देंगे। तब भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए किसी भी जीव का सर ले आएं। गणों को सबसे पहले एक हाथी का शिशु मिला और उसका सिर लाकर बालक के धड़ पर जोर दिया गया। इस तरह जन्म हुआ भगवान गणेश का। इसके बाद भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने मिलकर घोषणा की कि सभी देवता से पहले भगवान गणेश की पूजा होगी। इसी तरह आदि देवता और विघ्नहर्ता का स्वरूप उन्हें मिला। गणेश चतुर्थी का पर्व केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इतिहासकार बताते हैं कि इस उत्सव का प्रचलन मूल रूप से मराठा शासनकाल में बढ़ा। पेशवा काल में गणेश की पूजा राजघरानों और दरबारों में बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती थी, लेकिन यह पर्व आम जनता तक पहुंचा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से। साल 1883 में लोकमान्य तिलक ने गणेश चतुर्थी को एक सार्वजनिक उत्सव का स्वरूप बताया। उस समय अंग्रेज सरकार भारतीयों की सभाओं और राजनीतिक बैठकों पर प्रतिबंध लगाती थी। तब तिलक ने सोचा कि क्यों न धार्मिक उत्सव को जन आंदोलन का स्वरूप दिया जाए। उन्होंने गणपति उत्सव को सार्वजनिक पंडालों में मनाना शुरू किया। इसी बहाने हजारों लोग एकत्रित होते और भक्ति के साथ राष्ट्रीयता का संदेश भी फैलाते। तिलक ने गणेश उत्सव को स्वराज्य की भावना से जोड़ दिया। इस प्रकार गणेश चतुर्थी भारत की आजादी की लड़ाई का एक सशक्त मंच भी बन गया। बप्पा के जयकारों के साथ स्वदेशी आंदोलन और स्वतंत्रता की चर्चा होती रही। भक्ति रस में भीगते हुए लोग देशभक्ति का बीज भी बोते थे। आज जो विशाल पंडाल और भव्य प्रतिमाएं हम देखते हैं, उनकी परंपरा की शुरुआत इसी काल से मानी जाती है। समय के साथ गणेश चतुर्थी का स्वरूप भी बदलता गया। आज यह त्योहार महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे भारत और विदेशों में भी मनाया जाता है। मुंबई का लाल बादशाह राजा, पुणे का कस्बा गणपति और डंडूशेठ गणपति, ये नाम हर साल सुर्खियों में रहते हैं। यहाँ लाखों भक्त दर्शन के लिए उमड़ते हैं। दूसरी ओर बदलते दौर के साथ इस पर्व को पर्यावरण की भी चेतना से जोड़ा गया है। इको फ्रेंडली मूर्तियाँ, कृत्रिम विसर्जन तालाब और बीजों से बनी प्रतिमाएं अब आम हो रही हैं। प्रवासी भारतीय समुदाय भी विदेश में इस पर्व को पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं। दुबई, लंदन, अमेरिका और सिंगापुर तक गणपति उत्सव की धूम मची रहती है। यानी यह पर्व अब वैश्विक भारतीय संस्कृति का हिस्सा बन चुका है। गणेश चतुर्थी हमें यह भी सिखाता है कि आस्था केवल व्यक्तिगत ना होकर सामाजिक और राष्ट्रीय भी हो सकती है। भक्ति में एकता और उत्सव में जिम्मेदारी, यही गणेश चतुर्थी का सच्चा संदेश है। तो आपने देखा, गणेश चतुर्थी का पर्व केवल भगवान गणेश की पूजा नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, इतिहास और एकता का प्रतीक है। पौराणिक कथा से लेकर स्वतंत्रता संग्राम और आज की आधुनिक सोच तक इस उत्सव में हर युग में लोगों को जोड़ा है।
गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, यही संदेश है कि बप्पा केवल विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि सुखकर्ता और एकता के दूत भी हैं। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें।